Hello friends, please subscribe and share my channel for watching ऑटो इलेक्ट्रिशियन वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आइसर प्रो 50160 BS4 गाड़ी में हम बैटरी का कनेक्शन कैसे करते हैं पावर कट ऑफ स्विच के साथ, और पावर कट ऑफ स्विच से जो आउटपुट सप्लाई को हम कहाँ और कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। ये आपको जो दो बैटरी दिख रहा है, ये दोनों बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी है। इस दोनों 12 वोल्ट बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट करके इसको हम 24 वोल्ट बना दिए है। 24 बनाने के बाद जो ये आपका ये रेड कलर का जो लीड पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट किया हुआ दिख रहा है, ये पॉजिटिव है 24 वोल्ट। उसके बाद जो एक ब्लैक कलर का जो लीड दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ, ये नेगेटिव सप्लाई है। तो इस बैटरी से 12 वोल्ट की दोनों बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट करके 24 वोल्ट आउटपुट सप्लाई हम जो पॉजिटिव जो लीड है, उस पॉजिटिव लीड से हम 24 वोल्ट आउटपुट सप्लाई को बैटरी से हम डायरेक्ट आपका पावर कट ऑफ स्विच होता है उसमें हम ले लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर का इंसुलेशन टेप मारा हुआ, ये पावर कट ऑफ स्विच में इनपुट सप्लाई है जो आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट आता है। उसके बाद जो नीचे साइड में जो ये आपका आउटपुट है, जो इनपुट सप्लाई आता है, उसको हम जैसे ही पावर कट ऑफ स्विच को ऑन करते हैं तो आउटपुट सप्लाई देने लगता है। तो हम ये देखेंगे पावर कट ऑफ स्विच को जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो आपका पावर कट होगा, और घड़ी की दिशा में हम घुमाएंगे तो मेरा पावर ऑन होगा। जैसे ही हम पावर कट ऑफ स्विच को हम ऑन करते हैं तो मेरा जो इनपुट पावर जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 24 वोल्ट आते रहता है, वो आउटपुट पावर डायरेक्ट आपका जो सेल्फ स्टार्टर में जो लगा हुआ सोलोनाइड रहता है, जिस पे 16 नंबर का नट लगा रहता है, उसी नट में जो आउटपुट सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। अब देखेंगे कि नेगेटिव को लीड को कैसे कनेक्ट करते हैं। जो बैटरी से जो नेगेटिव जो सप्लाई निकलता है, उस सप्लाई को हम डायरेक्ट जो चेचिस से कनेक्ट कर देते हैं, चेचिस के अंदर हम माउंट कर देते हैं। उसके बाद जो चेचिस से एक लीड को हम गियर बॉक्स के साथ में माउंटिंग कर देते हैं। यही तरीका है आपका बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव को जो आपका इंजन के साथ जोड़ने के लिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका ECU है। इसी ECU से आपका इंजन का कंट्रोल होता है। ECU के अंदर में आपका दो कनेक्टर आता है, दोनों आपका फीमेल कनेक्टर आता है। इस कनेक्टर में जो एक कनेक्टर होता है जो वायरिंग हार्नेस मेन जो केबिन के अंदर लगा रहता है, उससे आता है। दूसरा वाला जो एक कनेक्टर आता है जो आपका आउटपुट कनेक्टर आता है। इस आउटपुट कनेक्टर में जो आपका इंजन का कंट्रोल के लिए जो इंजन पे लगे जितने भी सेंसर आते हैं, सारे सेंसर का कनेक्टर जो आपका इसी ECU से कनेक्ट होता है। और ये जो दोनों आपका एक तो